गॉड लेवल की एपिसोड 23 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे बिमिंग गूडाओ से कहता है, ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और देखता हूँ कि तुम्हारे ग्रैंडपा को कौन सी बीमारी है, हो सका तो मैं उनका इलाज भी कर दूंगा। फिर वो लोग उसके मेंशन की तरफ चल पड़ते हैं। जैसे ही वो उसके घर पहुँचते हैं तो बिमिंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पर एक बड़े से लाइन का स्टैचू होता है। बिमिंग कहता है, तुम्हारी गू फैमिली वाकई में इस शहर की सबसे बड़ी फैमिली है। तुम लोगों ने तो अपने घर के बाहर डेकोरेशन के तौर पर लायन किंग की बड़ी सी मूर्ति लगाई हुई है। ब्लैक विडोज की तरफ देखती है और कहती है, ये तो बस पत्थरों का एक ढेर है, कितने ज्यादा महंगा होगा, ये तो बहुत ही सस्ता लग रहा है। बिमिंग हंसते हुए ब्लैक विडो से कहता है, ये स्टैचू तुम्हें पत्थरों का ढेर लग रहा है, इन्हीं पत्थरों के ढेर में से सिर्फ एक पत्थर अगर ले लिया जाए तो तुम्हारे पूरे ब्लैक पकोड़ा को खरीदा जा सकता है। ये बात सुनकर ब्लैक विडो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वहाँ पर जो गार्ड्स पहरा दे रहे होते हैं वो गूडाओ को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, जल्दी से जाकर एल्डर्स को बताओ मास्टर गूडाओ यहाँ पर आ चुके हैं। उनके नेक्स्ट सीन में उसके ग्रैंडपा को दिखाते हैं जो कि अपने बिस्तर पर लेटे हुए हैं और उन्हें ड्रिप लगी हुई है। उनके फैमिली डॉक्टर जिनका नाम जी डांची है वो उनकी नब्ज पर हाथ रखते हुए कहते हैं, इनकी हालत तो खराब होती जा रही है। गूडाओ के अंकल भी वहीं पर खड़े होते हैं और वो उनसे पूछते हैं, जी डांची इनकी हालत अब कैसी है, क्या ये ठीक हो रहे हैं या नहीं। जी डांची थोड़ी देर के लिए तो खामोश हो जाते हैं, फिर अपना सर हिलाते हुए कहते हैं, नहीं इनकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसी वक्त एक गार्ड भागता हुआ अंदर आता और कहता है, मास्टर गूडाओ वापस आ गए हैं। पूरे मेंशन में खलबली मची हुई है, सारे लोग इसी बारे में बात कर रहे हैं कि मास्टर गूडाओ वापस आ चुके हैं। गूडाओ अपने दोनों दोस्तों के साथ महल के अंदर आ जाता है। वहीं पर उसके अंकल की बेटी आती है और उसे कहती है, गूडाओ यहीं पर रुक जाओ, तुम अंदर नहीं आ सकते। उस लड़की का नाम गुजुई होता है। गूडाओ गुजुई से कहता है, अब तुम्हें क्या चाहिए, तुम मुझे यहाँ पर क्यों रोक रही हो, मैं तो अपने ग्रैंडपा को देखने के लिए आया हूँ। गुजुई चिल्लाते हुए से कहती है, अपनी बकवास बंद करो, तुम उन्हें क्यों देखने के लिए आए हो, उनकी जो हालत है वो सारी तुम्हारी वजह से है। गूडाओ हैरान होकर उसे कहता है, सिस्टर लेकिन मुझे तुम्हारी बात की समझ नहीं आ रही, मैं तो यहाँ पर था भी नहीं, तो फिर मैं ग्रैंडपा को बीमार कैसे कर सकता हूँ, मुझे समझाओ तुम क्या कहना चाह रही हो। गुजुई चिल्लाकर उसे कहती है, तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम जब यहाँ से शादी छोड़कर भाग गए थे तो हमारी पूरी फैमिली की बहुत ज्यादा बदनामी हो गई और ग्रैंडपा इस वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में थे। तो वो इतने ज्यादा गुस्से में थे कि वो बीमार हो गए और उसके बाद वो उठे ही नहीं। जबकि तुम फिर से वापस आ गए हो तो मुझे लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। गुजुई उसे कहती है, आज मैं तुम्हें मार डालूंगी, तुम्हारी वजह से मेरे ग्रैंडफादर की ये हालत है, तुम उनके ग्रैंडसन होने के लायक ही नहीं हो। गूडाओ चिल्लाकर उसे कहता है, बस बहुत हो गया, अपनी बकवास बंद करो, मैं यहाँ पर अपने ग्रैंडपा को देखने के लिए आया हूँ, तुम्हारी बकवास बातें सुनने के लिए नहीं आया। अगर तुम फैमिली का हेड बनना चाहती हो तो बन सकती हो, मुझे कोई शौक नहीं है फैमिली हेड बनने का, मैं यहाँ पर ग्रैंडपा को देखकर वापस चला जाऊंगा। जब तुम इस फैमिली की हेड बन जाओगी तो चाहोगी मैं वही करूंगा, इसलिए तब तक खामोश रहो। गूडाओ बिमिंग से कहता है, बॉस मुझे माफ कर देना, तुम्हें इस तरह का फैमिली ड्रामा देखना पड़ा। बिमिंग उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है, कोई बात नहीं, चलो तुम्हारे ग्रैंडपा को चलकर देखते हैं, इसे छोड़ो यहीं पर। गूडाओ उसे कहता है, ठीक है बॉस हम लोग चलते हैं। गुजुई इसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, इसने अभी भी उस लड़के को अपना बॉस कहा, आखिर ये लड़का है कौन जिसे ये अपना बॉस कह रहा है। गूडाओ जैसे अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रैंडपा के रूम की तरफ जाता है, वहाँ पर सामने उसके अंकल खड़े होते हैं। अंकल उसे कहते हैं, गूडाओ तुम वापस क्यों आए हो और तुम्हारे साथ ये आउटसाइडर्स क्या कर रहे हैं, ये हमारे मेंशन में बिना इजाजत के क्यों आए हैं। गूडाओ अपने अंकल से कहता है, मुझे पता चला कि ग्रैंडपा बहुत ज्यादा बीमार हैं, तो मैं अपने साथ इस एल्केमिस्ट को लेकर आया हूँ। ये लड़का एक एल्केमिस्ट है, इसका नाम बिमिंग है। आपने मुझे पहले इस बारे में इन्फॉर्म क्यों नहीं किया कि मेरे ग्रैंडपा बहुत ज्यादा बीमार हैं। इसके अंकल ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ये लड़का एक एल्केमिस्ट कैसे हो सकता है। जी डांशी भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, मैं अभी तक बहरा नहीं हुआ, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है, तुमने कहा कि ये यंग लड़का एक एल्केमिस्ट है। जी डांशी उनसे कहते हैं, मैंने अपनी सालों गुजार दिए हैं इसी काम में, मैंने बहुत सारे एल्केमिस्ट को देखा है लेकिन कभी भी किसी एल्केमिस्ट को ऐसा नहीं देखा, यानी कि एक नौजवान लड़के को कभी एल्केमिस्ट नहीं देखा। जी डांशी गूडाओ से कहते हैं, गूडाओ तुम अभी नौजवान हो, तुम्हें इस बात की समझ नहीं है, लगता है कि इस लड़के ने तुम्हें धोखा दिया है, अपने आप को एल्केमिस्ट बताया है, लेकिन ये बूढ़ा आदमी ये पहचान सकता है कि ये लड़का एल्केमिस्ट नहीं है। बिमिंग जी डांशी से कहता है, तो इसका मतलब अगर जिस चीज के बारे में तुमने नहीं सुना हुआ या जिस चीज को तुमने नहीं देखा वो चीज है ही नहीं। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं वाकई में एक हूँ, मुझे एक बार इसे चेक करने दो, उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि इसे कौन सी बीमारी है। बिमिंग जी डांशी से कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि मैं गूडाओ को धोखा दे रहा हूँ तो तुम्हारी सोच बहुत ज्यादा छोटी है। जी डांशी के साथ वाला एक और बूढ़ा भी चिल्लाकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जी डांशी के साथ इस तरह बात करने की। डांशी उसे खामोश करवा देते हैं और बिमिंग से कहते हैं, ठीक है मैं तुम्हें इसे चेकअप करने की इजाजत देता हूँ, लेकिन अगर तुम इसकी बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ सके तो फिर क्या करोगे। गूडाओ जी डांशी से कहता है, अगर ये लड़का ग्रैंडपा का चेकअप करने के बाद उनकी बीमारी और उनकी बीमारी के इलाज को नहीं ढूंढ सका
सका तो मेरे पास जो कुछ भी है, मुझे ग्रैंडपा ने जो भी दिया है गू फैमिली का, वो सब कुछ मैं तुम्हें दे दूंगा। जी डांशी उसे कहते हैं क्या तुम वाकई में श्योर हो, क्या सब कुछ तुम मुझे देने को तैयार हो? गू डाओ उसे कहता है हाँ मैं बिल्कुल श्योर हूँ, मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगा, लेकिन अगर बिमिंग ने ग्रैंडपा का इलाज कर दिया तो जितने दिन मैं स्टार सिटी में रहूंगा और मेरे दोस्त यहाँ पर रहेंगे उन सब का खर्चा तुम उठाओगे। जी डांशी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं ठीक है हमारी डील पक्की हो गई। जी डांशी बिमिंग से कहते हैं जाओ और जाकर उन्हें चेकअप करो। गू डाओ बिमिंग से कहता है बिमिंग सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, आज मेरा सब कुछ चला जाएगा अगर तुम मेरे ग्रैंडपा का इलाज नहीं कर पाए। बिमिंग सीधा जाकर ग्रैंडपा के पास बैठ जाता है और उनकी नब्ज पर हाथ लगाते हुए कुछ असेसमेंट करता है। बिमिंग कहता है इसकी नब्ज तो बहुत ज्यादा स्लो चल रही है, इसके दिल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, लगता है कि गुस्से की वजह से इसे हार्ट अटैक आया था। क्योंकि इसकी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा हाई है इसलिए इसके हार्ट अटैक की वजह से इसे ज्यादा मसला नहीं हुआ। जी डांशी के साथ वाला बुढ़ा कहता है ये लड़का तो वाकई में एल्केमिस्ट है, इसने सिर्फ नब्ज को देखते हुए बता दिया कि इसको एक हार्ट अटैक आया था, इसका दिल डैमेज है। को डॉक्टर कहते हैं क्योंकि हमें भी ये बात पता है कि इसे हार्ट अटैक आया था, इन हमारी डॉक्टरी के मुताबिक हार्ट अटैक की वजह से किसी को भी इतना नुकसान नहीं हो सकता, इसलिए हमने इनको कोई भी हार्ट अटैक वाली मेडिसिन नहीं दी। साथ ही ग्रैंडपा के हाथ को अपने हाथ में पकड़ता है और उन्हें घूर घूर कर देखता है। जैसे ही बिमिंग उसके नाखून की तरफ देखता है तो ग्रैंडपा के नाखून काले पड़ चुके होते हैं। बिमिंग उन सारे डॉक्टर से कहता है हार्ट अटैक की वजह से इनकी ये हालत नहीं है, मुझे इनकी बीमारी का पता चल चुका है, इनको पॉइजन दिया गया है। गू डाओ के अंकल और बाकी के सारे गार्ड्स ये बात सुनकर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मास्टर गू को पॉइजन कौन दे सकता है? गू डाओ भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है आखिर ऐसा किसने किया होगा और क्यों किया होगा। इसी वक्त शहर के सबसे बड़े एल्केमिस्ट जिनका नाम वैंग हाई है वो भी अंदर आ जाते हैं और कहते हैं ये कैसी बकवास है, इनको कोई पॉइजन नहीं दिया गया। ब्लैक विडो बिमिंग से कहती है लगता है कि ये कोई बहुत ही बड़ा बंदा है कि इस तरह मुंह उठाए यहाँ पर चला आया है। बिमिंग उसे कहता है इसे देखकर तो ऐसे ही लगता है कि ये यहाँ पर कोई मसला क्रिएट करेगा। वैंग हाई बिमिंग से कहता है तुमने इसको चेक करने के बाद ये क्यों कहा कि इसे पॉइजन दिया गया है? बिमिंग उसे कहता है हाँ मैं इस बात को कंफर्म कर सकता हूँ, मैंने इसे चेकअप करने के बाद ही कहा है कि इसे पॉइजन दिया गया है। वैंग हाई कहता है आजकल तो बहुत कुछ अजीब अजीब हो रहा है, आजकल तो बच्चे भी मुंह उठाकर चले आते हैं और अपने आप को एल्केमिस्ट कहना शुरू कर देते हैं और लोगों का इलाज करते हैं। और साथ ही वो अंकल से कहते हैं क्या तुम्हें इस लड़के की बात पर यकीन है, इसने अभी तक ठीक से चलना भी नहीं सीखा। बिमिंग उसकी तरफ इशारा करते हुए गू डाओ से कहता है ये बंदा मुझे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है, जल्दी से बताओ ये बंदा कौन है। गू डाओ से वैंग हाई के बारे में बताता है कि स्टार सिटी में ये सबसे बड़ा एल्केमिस्ट है, ये दो जुड़वा भाई है, इसका भाई इस फैमिली का हेड है, वैंग फैमिली का, स्टार सिटी का सबसे बेहतरीन एल्केमिस्ट है, इसलिए तुम्हें बहुत ज्यादा एहतियात से बात करना होगी। बिमिंग उसे कहता है तो इसे स्टार सिटी का नंबर 1 एल्केमिस्ट कहा जाता है, इसे स्टार सिटी में एल्केमिस्ट है कितने इसे कहा जाता होगा लेकिन मेरे आने से पहले। डाओ के अंकल कहते हैं मास्टर वैंग आपको गुस्सा होने की जरूरत नहीं, इस लड़के को हम नहीं जानते, ये तो गू डाओ अपने साथ एक लड़का एल्केमिस्ट लेकर आया है, तो हमसे कोई भी ताल्लुक नहीं, हम चाहते हैं कि ग्रैंडपा को आप ही ट्रीट करें। वैंग हाई उनसे कहते हैं मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया था कि ये बहुत ज्यादा थक चुके हैं और ऊपर से इनकी की पावर भी बहुत ज्यादा कम है, इसी वजह से ये इतने ज्यादा बीमार हैं और जल्दी से ठीक नहीं हो रहे, लेकिन पता नहीं इस लड़के ने ऐसा क्यों कहा कि इन्हें पॉइजन दिया गया है। कल उनसे कहते हैं हमें आपकी बात पर पूरा यकीन है, हमें उस लड़के की बात पर यकीन नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप ही इनका ट्रीटमेंट करें। गू डाओ के अंकल आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो, अपने दोस्तों को लो और यहाँ से जल्दी से निकल जाओ, नहीं चाहते कि तुम्हारा दोस्त इन्हें ट्रीट करे, हम वैंग हाई से ही इसका ट्रीटमेंट करवाएंगे। गू डाओ अपने अंकल से कहता है अंकल बिंग मैं आपको अंकल कहता हूँ और अंकल समझता हूँ और आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ, लेकिन आप मेरी इज्जत नहीं कर रहे, आपको कब से लगने लग गया है कि आप इस फैमिली के हेड बन सकते हैं और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे आपके ऑर्डर्स की जरूरत है, मैं आपके ऑर्डर्स मानूंगा। अंकल बिंग उसे कहते हैं क्या तुम हमारे खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हो? गू डाओ कहता है मैं आपके खिलाफ जाने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं तो बस अपनी बात मनवा रहा हूँ, अगर आपको मेरी बात नहीं माननी तो अपनी बेटी गू जोई को यहाँ पर बुलवा लें और हम दोनों में फाइट करवा लें, देखते हैं हमें से कौन बेहतर है। अंकल बिंग जल्दी से अपने गार्ड से कहते हैं यहाँ पर आओ और इन सबको उठाकर स्टार सिटी से बाहर फेंक दो। जैसे ही आगे बढ़ते हैं बिमिंग वैंग हाई के पास जाता है और कहता है ये सारे लोग तो वैसे भी हमें शहर से बाहर निकालने वाले हैं, तो शहर से बाहर निकलने से पहले क्या आप लोग ऐसा नहीं कर सकते कि मुझे एक मौका दे, मैं इनका इलाज करके दिखाता हूँ। वैंग हाई हंसते हुए कहते हैं हाँ मैं तुम्हें मौका जरूर दूंगा, मैं तो बच्चों को आगे बढ़ने का मौका जरूर देता हूँ। उस बॉक्स की तरफ इशारा करता है जिसके अंदर मेडिसिन है जो कि वैंग हाई ने भेजी थी। वैंग हाई से कहता है क्या इसके अंदर वही सारी मेडिसिन है जो तुमने यहाँ पर भेजी है? वैंग हाई उसे कहता है हाँ इसके अंदर सारी वही मेडिसिन है जो मैंने भिजवाई है। पिंग उसके अंदर से मेडिसिन निकालता है और उनको सूंघते हुए कहता है सारी मेडिसिन तो बहुत ज्यादा अच्छी हैं, पावर को दूर करने के लिए और की पावर को रीजनरेट करने के लिए। वैंग हाई अपनी तारीफ सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है मेडिसिन इनको इसलिए दी गई है ताकि इनकी बॉडी में एनर्जी आए, बुढ़ापे की वजह से ये बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हैं, साथ ही इनकी की पावर भी रिस्टोर होगी। बिमिंग कहता है मैं एक यंग जनरेशन का एल्केमिस्ट हूँ, मुझे तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा काम बहुत ज्यादा पसंद आया, तुमने बहुत ही अच्छे से इनका इलाज किया है, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, एक बात मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रही है, इसके अंदर ये फ्यूनरल सोल फ्लावर क्या कर रहा है? जब हम लोग फ्यूनरल सोल फ्लावर
को गोस्ट लोटस के साथ मिक्स करते हैं तो इससे एक पॉइजन बनता है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। उस पॉइजन को हम सोल पॉइजन कहते हैं। सोल पॉइजन का नाम सुनते ही अंकल पिंक चिल्लाकर कहते हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? सारी की सारी मेडिसिन तो वैंग हाई ने खुद ही इनको दी है। बिमिंग वैंग हाई से कहता है, तुमने इन्हें जो मेडिसिन दी है उनको मिक्स करने पर एक पॉइजन बनता है। क्या तुम्हें पता था इस बारे में, या फिर तुमने जानबूझकर इनको ये मेडिसिन दी है? मास्टर वैंग हाई भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर इल्जाम लगाने की? बिमिंग अपने पास एक ब्लैक पिल निकालता है और कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे पर इल्जाम लगा रहा हूँ तो चलो फिर ठीक है, लोग ग्रैंडपा से ही पूछ लेते हैं सारी बात क्या है। बिमिंग गूड हाउस से कहता है, ये वाली पिल अपने ग्रैंडपा को खिला दो और वो इसको खाने के बाद फौरन से उठकर बैठ जाएंगे और उसके बाद वो खुद ही बता देंगे कि उन्हें पॉइजन किसने दिया है और उनके साथ ये सब कुछ कौन करवा रहा है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 23 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।